हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि अभी तक हम लेक्चर नंबर 4 पर हैं, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है हमारा अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो बेटे मैंने अभी तक आपको 2 नोट लिखाई थी। मैंने लिखाया है कि सबसे पहले तो उसमें कॉमन देखा करो, और दूसरी बात लिखाया था कि साइन कोस को छोड़ करके, साइन कॉस को छोड़ करके अन्य कोई रेशियो आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आते हैं, तो उनको सबसे पहले किस में चेंज करो, साइन और कॉस में करो। लेकिन बेटे यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जब कभी भी आपके कोई क्वेश्चन में अंडर रूट आ जाए, क्या आ जाए, अंडर रूट आ जाए, और वो अंडर रूट हमारे न्यूमरेटर, कौन से बेटे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लगा हुआ हो। कैसा बेटे? जब हमारे लिए कोई क्वेश्चन आ जाए और ऊपर नीचे जो हमारे क्वेश्चंस जो हमारे लिए डिजिट्स दे रखी हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारे लिए डिजिट्स दे रखी हैं, नंबर्स दे रखे हों, वो बिल्कुल सेम हो, ओनली क्या हो, साइन का चेंज हो। जैसा कि आपके लिए एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटे, आपके लिए 23 वाला क्वेश्चन है। 23 वो क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। तो आपको समझ में आया क्या है कि बेटे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी डेट्स दे रखी जो आपस में एक जैसी हो, लेकिन क्या बस एक साइन का चेंज हो, क्या एक किसका, साइन का चेंज हो, तो और वे दोनों किस में हो, अंडर रूट में हो। किस में हो बेटे, अंडर रूट में हो। तो हम उसका क्या करते हैं बेटे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के लिए बेटे हमें करना पड़ता है रेशनलाइजेशंस। तो देखो इधर करते हैं बेटे हम आंसर नंबर 6। क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या होता है बेटे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा में ये प्रूफ करना है। तो वो ये चीज़ बेटे हमने आपको बता दिया। क्या ले लेते हैं, सबसे पहले इसमें से LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS ले लिया, नोट कर लेते हैं LHS को। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट, यही है ना बेटे। तो अभी मैंने तुरंत बताया है क्या चीज़ है। अगर बेटे कोई नंबर्स में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई इस तरह से क्वेश्चन दे, इसमें डेट्स किस में बेटे, फ्रैक्शन फॉर्म में है, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो, ओनली किसका अंतर हो बेटे, साइन का, ओनली साइन का डिफरेंट हो, और वे दोनों किस में हैं, अंडर रूट में हो, तो बेटे उसका क्या कर देते हैं, वो रेशनलाइजेशंस कर देते हैं। तो देखो बेटे कैसे करते हैं रेशनलाइजेशंस। तो क्या कर सकता हूँ बेटे, मैं इसे 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। क्लियर है? तो देखो बेटे अब इसका क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है बेटे? ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, हमारी अंडर रूट में। अर्थात हम किसी भी नंबर का कभी रेशनलाइजेशन करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है बेटे वही वाला नंबर लेते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में है बुल्क अपोजिट साइन वाला नंबर्स लेते हैं। क्लियर है बेटे? वही वाला नहीं, उसके जस्ट अपोजिट वाला साइन। यहाँ पे बेटे प्लस है तो यहाँ पे हमने कौन सा साइन ले लिया है, माइनस वाला लिया है। बेटे ये मैंने आपको रेशनलाइजेशन करना मैंने चैप्टर नंबर 6 में बता दिया है। 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से। तो बेटे हमने कि देखा कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट, तो हमने ले दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है नहीं है? तो देखो आगे अब इन दोनों का किया तो बेटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, और इसमें भी उसमें आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, ये आ गए बेटे। क्लियर? इन दोनों का किया तो बेटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। क्लियर है? तो देखो बेटे आगे देखते हैं इधर की तरफ। बेटे 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, तो इसे मैं बेटे ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा
का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है बेटे, कभी भी 2 इंटू 2 हो जाए तो उसे क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, या कभी 5 इंटू 5 आ जाए तो उसे क्या कर सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते। तो उसी तरह से है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? और देखेंगे नीचे, फिर इधर क्या है बेटे, 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ बेटे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? क्लियर है? तो देखो आगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन, बेटे यहाँ पे कौन सा हमारा रूल लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे बेटे, यहाँ पे लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। यही लग रहा है, नहीं लग रहा है बेटे? कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी, सॉरी बेटे उल्टा लिख दिया, दोबारा लिखेंगे, उल्टा लिख दिया है बेटे। यहाँ पे क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है बेटे? क्लियर है? हमेशा याद रखना बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना पड़ता है हमें जो लिखना है। अभी मैंने लिख दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो लेकिन यहाँ पे क्या था बेटे, हमें इस फॉर्म को इसमें करना है, ना कि इस फॉर्म को इस तरह खोलना था। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना है हमें यहाँ पे। तो देखो बेटे क्या करना है, तो क्या ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो करो बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका ऊपर से क्या लग जाएगा बेटे, अंडर रूट। ये क्या है बेटे, हमारी आइडेंटिटी, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे? आइडेंटिटी लगा दी। तो अब देखेंगे हमारा आगे का क्या हो गया बेटे, इससे ये गया और स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बचा कि नहीं बचा? क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आया आपके? क्लियर? नोट करो पहले, मैं इससे आगे कराऊंगा। ये बच्चे नोट हो गया ये? तो देखो अब इससे आगे इधर देखते हैं। तो देखो बेटे क्या बचा है हमारा यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं इसे बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्लियर है? जो हमारा अपॉन में दिया हुआ है उसे दोनों के साथ में बेटे अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या कर दिया मैंने, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। तो देखो क्या हो गया बेटे हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटे हमारा, सेक थीटा। ये भी क्या हमारी एक आइडेंटिटी लिखाई है बेटे हमने। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटे, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या आ गया बेटे हमारा, LHS आ गया, RHS की भी वैल्यू इक्वल है, तो क्या कर दिया बेटे हमने, इक्वल RHS। यही हमारा हो गया बेटे हैंस प्रूव्ड। तो देखो बेटे यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं हम, कौन कौन सी हैं। एक तो ये है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बेटे हमारा, सेक थीटा होता है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है। ये दोनों क्या लिखा दिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा आइडेंटिटी लग गई तो क्या होगा, सेक थीटा हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है वो किसके इक्वल आई है, RHS के। तो हमने लिख दिया कि इक्वल RHS। ये हमारा क्या हो गया बेटे, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है नहीं है बेटे? नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट।
क्लियर है। ऐसे ही करते हैं, पहले नोट कर देते हैं बेटे इधर की तरफ। आंसर नंबर 7 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इक्वल टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर। तो बेटे क्या हो गया, ये भी अंडर रूट में। तो आप कभी बेटे ये मत कहना सर ने कहा है कि क्या है अंडर रूट में दिख जाए तो रेशनलाइजेशन कर दो, ऐसा नहीं कहा है मैंने ओनली 2 फॉर्म बताई हैं। जब हमारा कोई सा भी क्वेश्चंस फ्रैक्शन फॉर्म में है और न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन फॉर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे मान लो अभी किया था हमने साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये किया था। मैंने कहा था जब कोई सा भी क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, ओनली किसका डिफरेंट है, साइनों का। किसका है, साइनों का। और वो किस में दे रखे हैं बेटे, हमारे अंडर रूट में दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे बेटे, रेशनलाइजेशंस करते हैं। क्लियर है। कहाँ पर करते हैं, जब कोई सा भी क्वेश्चन हमारा किस में दे रखा है बेटे, फ्रैक्शन फॉर्म में, और उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों एक जैसे हों, ओनली किसका डिफरेंट है बेटे, हमारा साइनों का। और भी दोनों कैसे हैं बेटे, अंडर रूट में, तब जाके हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है बेटे। आ गया नहीं आ गया, दिमाग में भर गया। कहाँ पर करते हैं, जैसे दूसरा एक और भी था मैंने कराया था बेटे, जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों बेटे कैसे हैं, एक जैसे हैं, ओनली किसका डिफरेंट है, साइनों का। और किस में दे रखा है, अंडर रूट में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करेंगे। क्लियर है बेटे, समझ में आया कहाँ पर करते हैं। तो बेटे यहाँ पर नहीं करेंगे, ये कंडीशंस नहीं है यहाँ पे ये। क्लियर। तो देखो बेटे नोट कर लिया। तो क्या करना, हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो क्या करें बेटे, टेकिंग ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो ले लो बेटे, क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर है बेटे, यही आ गई। तो मैंने बेटे 2 नोट्स करा रखी हैं, पहले तो कॉमन देखो, और कॉमन नहीं तो उसके बाद में क्या करना है कि साइन कॉस को छोड़ करके अन्य कोई रेशियो दे रखे हैं तो उन्हें साइन कॉस में चेंज कर लो। तो कर दें साइन कॉस में चेंज। देखो बेटे क्या है, सेक थीटा क्या होता है बेटे, 1 कॉस थीटा, और स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी क्या लग गया, स्क्वायर। प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है बेटे, साइन थीटा के। किसके बराबर, साइन थीटा के। इसमें स्क्वायर कर रखा है तो इसका भी क्या कर दिया बेटे, स्क्वायर कर दिया, और दोनों का क्या लगा दिया बेटे, अंडर रूट कर दिया। क्लियर है बेटे। और हम दो, और यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी लगाई है उनको लिख दो बेटे, कौन कौन सी लगाई है। एक तो ये लगाई है कौन सी, सेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। दूसरी लगाई है बेटे कोसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। यही आइडेंटिटी लगाई है कि नहीं लगाई है हमने, ये दोनों लगाई थी, लगा दी बेटे। उसके बाद में हम देखते हैं बेटे इसमें क्या दिख रहा है, हमें दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस करना है। तो क्या कर लेंगे बेटे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा बेटे, क्या आएगा, इन दोनों का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया बेटे। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, क्या बच गया बेटे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 से किया तो क्या आ गया बेटे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। अब देखते हैं फिर इसका साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ऐसे, तो क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ जाएगा बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका कर देंगे बेटे अंडर रूट। क्लियर है बेटे। और एक चीज़ मैं बता दूं इससे आगे कराने से पहले कि हमेशा याद रखो कि बेटे कभी भी मैथमेटिक्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, इसमें ट्रिगोनोमेट्री में, तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो अंडर रूट आ रहा है तो उस अंडर रूट को हटा दो। क्लियर है। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जो हमारा चैप्टर है, इसमें अगर कोई अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी रखो कि हम कैसे करके इसके अंडर रूट को हटा दें। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बनना है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्यों बेटे, क्योंकि ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा 1। क्लियर है बेटे, आइडेंटिटी लग गई हमारी यहाँ पे। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, बिल्कुल इन अंडर रूट को अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 के ऊपर अलग लगा दिया मैंने, और
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हमने अलग लगा दिया। क्लियर है बेटे? तो देखो इधर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 1 का अंडर रूट क्या होता है बेटे, ओनली 1 होता है। फिर देखो बेटे ये दोनों मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं दोनों, और दोनों पे क्या लग रहा है बेटे, स्क्वायर लग रहा है, और उनका ऊपर से क्या कर रखा है, अंडर रूट कर रखा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्क्वायरों से अंडर रूट हट गया, तो क्या बच गया बेटे, ओनली यहाँ पे साइन थीटा, और ये हो गया बेटे कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? समझ में आया नहीं आया? यहाँ क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, तो क्या हो गया बेटे, उससे अंडर रूट हट गया। कैसे? अब मैं देखो इधर बेटे समझा देता हूँ। इसका मतलब है बेटे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे लिए दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट में साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है बेटे? दोनों मल्टीप्लाई में थे, इसलिए मैंने दोनों के स्क्वायरों का ले दिया, ऊपर ब्रैकेट के ऊपर ले दिया, तो क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या कर सकता हूँ बेटे, इस स्क्वायर से इसे काट सकता हूँ, इसलिए मैंने बेटे यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया था दोनों को। क्लियर है? तो दोनों के स्क्वायरों से अंडर रूट को डायरेक्ट काट के लिख दिया था। लेकिन वास्तविक जो नियम होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है कि दोनों का क्या होता है बेटे, स्क्वायर को ब्रैकेट के ऊपर लगा सकते हैं, तो उसके बाद इसे काट सकते हैं। क्लियर है बेटे? नहीं है? तो देखो आगे ये वाली कंडीशंस आ गई। अब देखो बेटे मैं यहीं पर आके रुक गया भाई, ये वाली कंडीशंस तो आ गई, मुझे अब कौन सी बनानी है, ये वाली बनानी है, टेन और कोट। क्या बनानी है, टेन प्लस कोट बनानी है। तो एक चीज़ मेरी समझ में आया बेटे कि नीचे साइन है, नीचे साइन है, अगर मैं ऊपर कॉस आ जाए तो मेरी कोट बन जाएगी, बननी नहीं बननी है। फिर दूसरी बात मैंने देखा टेन भी बनाना है, तो नीचे बेटे कॉस नजर आ रहा है, अगर ऊपर हमारी क्या आ जाए, साइन आ जाए, तो हमारी क्या बन जाएगी, टेन ही बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि इस वन की जगह पे क्यों ना साइन कॉस आ जाए। मैंने सोचा कि भाई इस पर तो मेरे साइन कॉस आने चाहिए, जब तो मैं टेन और कोट बना सकता हूँ। तो बेटे मैंने क्या कर दिया, हमारे पास आइडेंटिटी है ये कौन सी वाली, याद कर लो बेटे, 1 इक्वल किसके बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? अभी हमने यहाँ पे किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 किया था, नहीं किया था? अब दोबारा चेंज करके कर दिया कि 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे सर पागल क्यों बना रहे हो, यहाँ पे तो पहले 1 कर दो फिर 1 को उल्टा उसमें चेंज कर रहे हो, है या नहीं है? देखो बेटे अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने देता तो बेटे क्या मेरा ऐसे अंडर रूट कट जाता नहीं कि स्क्वायरों से, कभी नहीं करता। तो इसलिए इसको पहले कन्वर्ट किया मैंने 1 में, और 1 पे लेकर बेटे क्या हो गया, इसका अंडर रूट हट गया। क्लियर है? मैंने एक ही चीज़ कहा था, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट आ रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दो, उसके अंडर रूट को हटा दें हम। तो मैंने वही प्रायोरिटी दी थी बेटे। इसे प्रूफ तो मैंने पीछे देखा था, पहले मैंने देखा कि इसका अंडर रूट हटना चाहिए, नीचे वाला तो हट रहा था क्योंकि दोनों किसमें बेटे मल्टीप्लाई में और स्क्वायर है तो इनका तो हट रहा था, लेकिन बेटे ऊपर क्या था, प्लस का साइन आ रहा था, दोनों को स्क्वायर तो उसका नहीं कट रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसकी जगह पे मैं 1 रख दूं जिससे कि इसका भी अंडर रूट हट जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब आ गए यहाँ पे, क्लियर है, 1 आ गया। फिर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ मुझे मैं टेन और कोट में लाना है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले स्टेप भी बेटे मेरे साइन कॉस में होने चाहिए। क्लियर है? तो मैंने देखा कि 1 इक्वल कौन सा आइडेंटिटी है कि उसमें साइन कॉस के इक्वल 1 होता है, तो मैंने देखा बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 होता है। तो उसकी वैल्यू रख देता हूँ बेटे मैं यहाँ पे, तो लिख दी बेटे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? तो मैंने आपसे एक ही चीज़ कह रखी है, जो नीचे होता है बेटे ऊपर वाले हर टर्म्स के अलग अलग नीचे अलग अलग लिखा जाता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर वाला टर्म एक, तो नीचे जो अपॉन में है वो दोनों चीज़ इसके नीचे आ जाएंगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो। अब आगे वाले के नीचे भी बेटे दोनों ही आएंगी, आगे वाले टर्म्स के मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये दोनों चीज़ आएंगी, साइन थीटा और बेटे कौन सी, कॉस थीटा। क्लियर है? क्योंकि बेटे अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कर दे तो बेटे इसका उल्टा है। देखो अब इसे देखो, अब यहाँ पे नीचे वाले को मैं अब यहाँ पे एलसीएम लूँ बेटे, तो एलसीएम लेने के बाद में ये स्टेप आता है कि नहीं आता है, आएगा भाई। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो ये स्टेप आएगा। तो आप ये देखो कि बेटे यहाँ पे मैंने उल्टा काम किया है। हम तो एलसीएम ला करके इस चीज़ को लाते हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को खोल करके एलसीएम की फॉर्म में या कह सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में बना रहे हैं।
तो हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाते हैं तो बेटे जितने भी ऊपर टर्म्स हैं उन सभी टर्म्सों के साथ में अपॉन में ये जो नीचे आते हैं वो सारे के सारे स्टेप आते हैं। तो देखो बेटे साइन स्क्वायर थीटा के नीचे ये दोनों वाले लिख दिए हमने टर्म्स, और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे ये दोनों लिख दिए। देखो बेटे आगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटे, देखो इसके स्क्वायर से एक ये साइन कट गया, इधर इसके स्क्वायर से एक ये कॉस कट गया। क्लियर है? तो देखो क्या बच गया फिर मेरे पास बच गया बेटे साइन थीटा अपॉन यहाँ पे बच गया बेटे कॉस थीटा, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे एक कॉस बच गया बेटे कॉस थीटा अपॉन इधर बच गया बेटे मेरा साइन थीटा। तो बेटे क्या बन गया इसका, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटे टेन थीटा, प्लस का साइन है कॉस अपॉन साइन क्या होता है मेरा कॉट थीटा। ये जो आई है वो किसके बराबर आई है बेटे RHS के, किसके इक्वल आई है बेटे ये RHS के। तो बेटे जब RHS के इक्वल वैल्यू आ गई तो मेरा ये क्या हो गया बेटे हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो देखो बेटे आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहें तो दो आइडेंटिटी लगा दी हमने। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है हमारा टेन थीटा, ये लगाइए है एक इसके उल्टी अपोजिट लगाइए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है हमारा कॉट थीटा के। क्लियर है बेटे? ये दोनों आइडेंटिटी लगी हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो बेटे नोट करो। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया बेटे क्वेश्चंस? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान बता सकें। क्लियर है नहीं है? ठीक है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।